बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल समी मलिक के नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, हमारा आज का मौजू है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह जहाँ अव्वल या मिर्ज़ा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद ख़ान खुर्रम, पैदाइश 5 जनवरी 1592, वफ़ात 22 जनवरी 1666। सल्तनत मुग़लिया का 5वां शहंशाह था जिसने 1628 से 1658 तक हुकूमत की। शाहजहां का अहद मुग़लिया सल्तनत का उरूज का दौर था और इस दौर को अहद ज़री भी कहा जाता है। अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां ने अपने सबसे छोटे भाई शहरयार मिर्ज़ा को शिकस्त दी और आगरा किला में खुद को शहंशाह का ताज पहनाया। उन्होंने लाल किला, शाहजहां मस्जिद और ताज महल समेत कई यादगार तामीर की। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार था और उसने अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इस नामजदगी के नतीजे में उसके 3 बेटों के दरमियान जानशीनी का बहरान पैदा हुआ, जिसमें से शाहजहां का तीसरा बेटा औरंगज़ेब 1658 से 1707 फातेह बन गया और वली अहद दारा शिकोह समेत अपने तमाम जिंदा भाइयों को फांसी देकर छठा शहंशाह बन गया। जुलाई 1658 में शाहजहां की बीमारी से सेहतयाब होने के बाद औरंगज़ेब ने अपने वालिद को जुलाई 1658 से जनवरी 1666 में अपनी वफ़ात तक आगरा किला में कैद रखा। उन्हें ताज महल में अपनी बीवी के बगल में सुपुर्द खाक किया गया था। शाहजहां की विलादत बरोज़ बुध 30 रबीउल अव्वल 1000 का मुताबिक 5 जनवरी 1592 को दारुल सल्तनत लाहौर में हुई। शाहजहां की विलादत उनके दादा अकबर आज़म की हुकूमत के 36वें साल में हुई। उस वक्त लाहौर मुग़ल सल्तनत का दारुल सल्तनत था और मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म 1586 से मुग़ल शाही ख़ानदान के यही मुकीम था। पैदाइश के छठे रोज़ जहांगीर ने अपने वालिद जलालुद्दीन अकबर को मदऊ किया ताकि वो नौज़ायदा बच्चे का नाम तजवीज़ करें। शहंशाह अकबर ने नौज़ायदा बच्चे का नाम खुर्रम रखा और रुकैया सुल्तान बेगम के हवाले कर दिया गया कि वो इसकी तरबियत कर सकें। शाहजहां इब्तदाई अयाम से होश संभालने तक और होश संभालने के बाद 3 साल तक रुकैया सुल्तान बेगम के ज़ेर साया परवान चढ़ता रहा। शाहजहां के वालिद मुग़ल शहंशाह जहांगीर और वालदा जुगत गोसाई थीं। जुगत गोसाई राजा उदय सिंह की बेटी थीं, जिससे जहांगीर ने 26 जून 1586 को शादी की थी। शाहजहां एक काबिल हुक्मरान था। उसके दौर में मुग़लिया रियासत अपने उरूज पर पहुंची और उसकी हैसियत अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मुख्तलिफ लोगों की नज़रों में बुलंद हुई। उसने हुकूमती उमूर को मुनज़्ज़म करने में अपने वालिद जहांगीर और दादा अकबर के तरीके पर अमल किया। इंसाफ के उसूल में नाकाम रहने वाले और दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाले गफलत का बायस बने, और अगर ये सुल्तान ताजरों पर नए टैक्स लगाने और इन फीसों को दोबारा ऐड करने गया जो हिंदुओं को उनके मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के वक्त अदा करने का पाबंद था, तो उसने अपनी रियाया को इस तरह देखा जैसे उसने अपने बच्चों को देखा। उनके लिए उनकी शफ़क़त और हमदर्दी और उनकी देखभाल उनके दौर हुकूमत के आगाज़ में मुल्क पर पड़ने वाली खुशहाली और कहत को दूर करने के लिए की जाने वाली बहुत सी कोशिशों से आयां थी। और उसके कारनामों में सबसे नुमायाँ ये है कि उसने अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि वो उन बच्चों को ख़रीद लें जिनके वालिदैन उन्हें गुर्बत की वजह से बेचने के लिए पेश कर रहे थे, बाद में उन्हें वापस कर दें। शाहजहां अपनी सखावत और तहफ़ की कसरत के लिए भी मशहूर था और उसे बादशाही की वो दौलत, इस्तेकाम और वसअत दी गई जो दूसरे सुल्तानों को मुयस्सर नहीं थी। इसलिए मुअर्रिख़ीन ने उसे खुशकिस्मत बादशाह कहा। शाहजहां उलूम व फ़नून का दिलदादा था, तसनीफ़ के हौसला अफजाई करता था और मुअर्रिख़ीन का जिक्र है कि आलम अब्दुल हकीम सियालकोटी ने उनके हुक्म पर बहुत सी किताबें लिखीं और वो उसे 1 लाख रुपए देते थे और उसे अपनी मजलिस में शामिल करते थे और उसे अपनी जायदाद अता की थी जो उसके रहने के लिए काफ़ी थी। शाहजहां ने अपने दौर हुकूमत में उर्दू ज़ुबान को मुल्क की सरकारी ज़ुबान बनाया और मुख्तलिफ ज़राए से इसको फैलाने के लिए काम किया, यहाँ तक कि उसने मर्दों के लिए एक बाज़ार और औरतों के लिए एक बाज़ार कायम किया और इसे फ़रोग़ पाने और फैलने फूलने के लिए उर्दू में बोलने और समझने पर मजबूर किया। वो खुद अरबी, फ़ारसी और तुर्की के माहिर लिसानियात थे। शाहजहां ने अपने दौर हुकूमत में तामीर करदा ढांचों की एक अजीम विरासत छोड़ी। वो मुग़ल फ़न तामीर के सबसे बड़े सरपरस्तों में से एक थे। उनके दौर हुकूमत में
مغل فن تعمیر کا سنہری دور کا آغاز ہوا۔ سب سے مشہور عمارت تاج محل تھی، جسے انہوں نے اپنی بیوی ملکہ ممتاز محل سے محبت میں تعمیر کیا تھا۔ ممتاز محل کے ساتھ ان کے تعلقات کو ہندوستانی آرٹ، ادب اور سینما میں بہت زیادہ ڈھال دیا گیا ہے۔ شاہ جہاں ذاتی طور پر شاہی خزانے اور کوہ نور جیسے کئی قیمتی پتھروں کے مالک تھے۔ اس کا ڈھانچہ بڑی احتیاط سے تیار کیا گیا تھا اور اس مقصد کے لیے دنیا بھر سے معماروں کو بلایا گیا تھا۔ عمارت کو مکمل ہونے میں 20 سال لگے اور اسے اینٹوں سے بنے سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورنگزیب نے انہیں ممتاز محل کے بغل میں دفن کیا۔ ان کی دیگر تعمیرات میں لال قلعہ، جسے دہلی قلعہ بھی کہا جاتا ہے، آگرہ کے قلعے کے بڑے حصے، جامع مسجد، وزیر خان مسجد، موتی مسجد، شالیمار باغ، لاہور قلعہ کے حصے، پشاور میں محبت خان مسجد اور قطب مینار ہیں۔ جہانگیر کا مقبرہ، ان کے والد کا مقبرہ، جس کی تعمیر کی نگرانی ان کی سوتیلی ماں نور جہاں اور شاہ جہاں مسجد نے کی تھی۔ اس کے پاس تخت طاؤس بھی تھا، جو اس کی حکمرانی کا جشن منانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ شاہ جہاں نے اپنے فن تعمیر کے شاہکاروں پر قرآن کی گہری آیات بھی لکھی ہیں۔ تاج محل شاہ جہاں کی تعمیراتی سہولیات کا زیور ہے، جسے شاہ جہاں نے قائم کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ دنیا میں اسلامی فن تعمیر کے شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ اسے ابتدائی طور پر زین آباد کے قصبے میں دفن کیا گیا، پھر 6 ماہ بعد ان کی باقیات کو آگرہ کے مضافات میں دریائے جمنا کے کنارے اکبر آباد منتقل کر دیا گیا۔ سلطان نے تعمیراتی عمل پر 220 کروڑ روپے یا 320 ملین روپے کے برابر خرچ کیا، اور اسے بنانے میں 22 سال لگے اور اس میں 22,000 مزدوروں نے کام کیا۔ مزار کے باہر ایک کشادہ باغ مغلیہ طرز کے مطابق سجایا گیا ہے، اور اسے صنوبر کے لمبے درختوں سے مزین کیا گیا ہے، اور اس کی زمین سرسبز و شاداب ہے، جس میں پرسکون پانی بہتا ہے۔ آخر میں ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔